नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरोबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 14 मैं कौन हूँ के बारे में आपको एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूँ के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे मैं कौन हूँ के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ मैं कौन हूँ जल के उपयोग और जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी देता है। इस नवाचार के अंदर नवीनता एवं उपयोगिता क्या है, इसमें पाठ से जुड़े हुए कंसेप्ट पर पहेलियों के माध्यम से छात्रों को एक संभावित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उनमें चिंतन और विश्लेषण की क्षमता का विकास किया जाता है। चित्र या सांकेतिक चित्र दिखाकर या फिर सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर पहेलियों के माध्यम से उन्हें संभावित कंसेप्ट की पहचान करवाई जाती है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को पाठ के नाम की जानकारी, साथ ही साथ जल के विभिन्न स्रोतों की जानकारी दी जाती है। इसमें पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात है तो नवाचारी शिक्षक एक छोटा बॉक्स और कुछ फ्लैश कार्ड का अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें नदी, झील, तालाब, पानी की बूंदें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि के चित्र हो सकते हैं। इसमें छात्रों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे शिक्षक साथ में लाए हुए चित्रों को बोर्ड के आसपास वाले एरिया में लगा देते हैं और कुछ पर्चियों पर कुछ पहेलियां लिखकर लाते हैं। वे पहेलियों को फर्श पर बिखेर देते हैं। कक्षा को 2 समूहों में बांट दिया जाता है। नवाचारी शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि 1 बाय 1 आपके समूह में से एक स्टूडेंट आगे आएगा, अपनी इच्छा अनुसार पर्ची चुनेगा। वो पर्ची आप मुझे देंगे, मैं उसमें लिखी हुई जानकारी पढ़कर सुनाऊंगा और उस जानकारी के आधार पर आपको उसका जवाब देना है। इस प्रकार से नवाचारी शिक्षक छात्रों को निर्देशित करते हैं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे छात्रों में से किसी एक छात्र को, एक समूह के एक छात्र को बुलाया जाता है। वह फर्श पर गिरी पर्चियों में से एक पर्ची को चुनता है और पर्ची चुनकर शिक्षक को देता है। शिक्षक उसे देखकर पढ़ते हैं, जैसे मैं नल से आता हूँ, कुओं से निकाला जाता हूँ, बांध में जमा होता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। इस प्रकार नवाचारी शिक्षक जब ये पहेली पूछते हैं तो उस समूह का कोई छात्र या फिर दूसरे समूह का कोई छात्र जो भी इसका पहले जवाब देगा जल, उस छात्र को या उसके समूह को अंक दिए जाएंगे। और इस प्रकार नई नई पहेलियां पूछ करके नवाचारी शिक्षक पाठ के कंसेप्ट के बारे में जानकारी देते हैं। ये पहेलियां बादल, पानी, फंवारा, तालाब इत्यादि से संबंधित अलग अलग रूप में हो सकती है। इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों को कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विविध उद्देश्यों के लिए छात्र अपनी भाषा में या विद्यालय की भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपस में बातचीत करते हैं। छात्र कही जा रही बात को, कहानी या कविता को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं। वे अपनी कल्पना से कहानी या कविता का निर्माण करते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कविता, पोस्टर, कहानी इत्यादि को पढ़ते हैं, इत्यादि पर गहन अध्ययन करते हैं, अपने अनुमान लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रकार वे अपनी कल्पना से कहानी, कविता बताते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्षरों की आकृति और उनकी ध्वनि को पहचानते हैं, समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं। अपने अनुभवों से उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है। इस गतिविधि को क्रियान्वित करते समय कई बातों को ध्यान में रखा गया है। जैसे प्रस्तुत पाठ को प्रतिवर्ष नवंबर माह में पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों को समान अवसर दिया जाना चाहिए, इस बात को शिक्षक सुनिश्चित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की अवधि को निर्धारित किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे गहन सोच, पारस्परिक संबंध, आत्म जागरूकता का विकास होता है और साथ ही साथ उनसे निहित मूल्य जैसे उत्तरदायित्व, सहयोग का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इस चैप्टर को इस गतिविधि के माध्यम से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।